नमस्कार दोस्तों, टीम मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जहां से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, यानी सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित की गई थी। तो देखना है 1900, 1901, 1903 या 1920। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हुआ था वह 1900 में हुआ था। और किसने किया था ये भी आप लोगों को मालूम होगा। इस पत्रिका का संपादन अरविंद घोष ने किया था। इसके बाद 1901 और 2, 1901 और 1902, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष इस सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास। इसके बाद यदि आपसे प्रश्न ये किया जाए कि 1903 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1903 से। और 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो हम इसका आंसर हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो आनंद कादंबनी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, सभी। तो इसको हम देखते हैं। आनंद कादंबनी पत्रिका के प्रकाशक जो थे प्रेमघन, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने ही एक निबंध लिखा है, उत्तमो हमरो भारत देश, लिखा है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने 1903 से, अभी हमने आप लोगों को बताया है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे देखते हैं, यदि हम बालकृष्ण भट्ट को लेते हैं तो बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है वह है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम होगा कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी थे। यदि कभी प्रश्न इसमें पूछ लिया जाए कि भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, तो हम तुरंत बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट। आगे हम देखते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के लेखक कौन थे। दामोदर शर्मा, कविगंग, ज्योतिश्वर ठाकुर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, ये चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ के लेखक कविगंग को कहा जाता है। इन्होंने इस चंद छंद वर्णन की महिमा का ग्रंथ का प्रकाशन 1741 में किया था। कभी कभी ये सत्र भी पूछा जाता है कि ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1741। फिर आते हैं दामोदर शर्मा। तो दामोदर शर्मा की रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आगे चलते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। तो ज्योतिश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है यह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये द्विवेदी युग के उन्नायक भी माने जाते हैं और इनको खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने आज तक एक ही आर्थिक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का इनके नाम है संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र।
इन्होंने ग्रंथ लिखा। इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मित्रों, द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इसका तात्पर्य ये होता है चींटी से लेकर हाथी तक, पत्थर से लेकर के पहाड़ तक, बूंद से लेकर समुद्र तक, पेड़ पौधे सभी के ऊपर द्विवेदी जी ने काव्य रचना की प्रेरणा दी थी। इसीलिए इनके द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है इतिवृत्तात्मिकता। आगे हम चलते हैं। घृणास्पद का संधि विच्छेद है। घृणधन अस्पद, घृणधन रसपद, घृणाधन आस्पद या कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो घृणास्पद शब्द है यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा घृणाधन आस्पद। ये घृणाधन आस्पद, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि यदि अर्धवर्ण के पहले यदि बल प्रदायक शब्द होते हैं तो वह दीर्घ हो जाता है, इसलिए घृणाधन आस्पद इसका संधि विच्छेद होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं दोहा का बादशाह किसे कहा जाता है। तुलसी, रहीम, बिहारी या केशवदास। तो मित्रों, दोहा का बादशाह जो है बिहारी जी को कहा जाता है, क्योंकि बिहारी जी के प्रत्येक दोहे पर राजा जय सिंह ने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा भेंट किया था। इस तरह से बिहारी जी ने 719 दोहे लिखा और उनको जो है दोहा का बादशाह कहा गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए आर्या छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो आर्या छंद का बादशाह गोवर्धन जी को कहा जाता है। और गाहा का बादशाह किसे कहा जाता है, तो हाल कवि को गाहा का बादशाह कहा जाता है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि छप्पय छंद का विशेषज्ञ कहा जाता है। केशवदास, चंद्रवरदाई, सारंगधर, विद्यापति। तो मित्रों, जो आपका छप्पय छंद है इसके विशेषज्ञ के रूप में हम चंद्रवरदाई को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में इनके 7 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, आर्या और गाथा। इन्होंने 7 छंदों का अपने इस जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ उसमें वर्णन किया है। तो ये चंद्रवरदाई को कहा जाता है विशेषज्ञ। यदि आपसे कहा जाए कि कुंडलियाँ छंद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये गिरधर कविराय को कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे मृत्युंजय शब्द में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो आप लोग जानते होंगे मित्रों कि जहाँ पर कोई पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ देखिए मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाला अर्थात ईश्वर। मृत्यु को जीतने वाला अर्थात ईश्वर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ तीसरा पद प्रधान हो रहा है। आगे हम चलते हैं, रवीश शब्द में संधि है। दीर्घ, अयादि, दोनों या कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, रवीश में दोनों संधि होती है, क्योंकि एक दीर्घ संधि यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा रविधन ईश। यहाँ छोटी और यहाँ
बड़ी दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएंगे रवीश। फिर अगली हम देखते हैं अयादि संधि कैसे होती है। तो आप लोग पढ़ेंगे यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव होता है। तो यहाँ देखेंगे रवीश अब आएगा, यानी इसको विच्छेद करेंगे तो रो प्लस ईस, तो यहाँ ओ का आव हो जाएगा और ई मिल करके प्लस ई है तो हो जाएगा रवीश। तो इस तरह से रवीश में आपकी दोनों संधि होंगी, दीर्घ और अयादि दोनों होंगी। ये आपका सी विकल्प सही है। आगे चलते हैं। गिल्लू रचना की लेखिका, गिल्लू रचना की लेखिका कहा जाता है या माना गया है। तो विकल्प आपका प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, उषा प्रियंबद। तो गिल्लू रचना की लेखिका जो हैं ये महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा। इन्होंने जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा उसका नाम दिया है, क्योंकि ये गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। वह सोनजूही के पेड़ में गिरा तो उसे कौवे नोच रहे थे। इन्होंने उठा करके उसके जीवन को बताया, उसका नाम जो है गिल्लू रख दिया। आगे चलते हैं। प्रोसति, प्रोसप्त शब्द में संधि है पूर्व रूप, परिरूप, प्रकृति भाव या कोई नहीं। तो प्रोसत शब्द में आपकी पररूप संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परधन ओसति, प्रधन ओसति। तो यहाँ आपका आ है और यहाँ ओ है, दोनों मिल करके प्रो हो जाएंगे, प्रो या ओ बन जाएंगे, प्रोसति हो जाएगा, पररूप संधि। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। कृष्ण, अर्जुन, निम्बकाचार्य और शंकराचार्य। तो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार निम्बकाचार्य को कहा जाता है, क्योंकि निम्बकाचार्य ने अपने 4 शिष्यों को सबसे पहले नीम के पेड़ पर सूर्य का दर्शन कराया था, इसलिए श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। धन्यवाद।